प्रिपेयर करना है। इस स्कीम में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, नंबर ज्यादा आने हैं और किन चैप्टर से आपके जो नंबर है उनमें से कम आने हैं, यानी कि कम नंबर का पेपर आना है। इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी की जो 2024 की एसएलओ स्कीम है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कीम और कॉम्बिनेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो सारा का सारा पेपर है इंशाल्लाह ताला इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस दफा जो 2024 में आपके बोर्ड के पेपर होने हैं, इन पेपर्स में आपकी जो स्कीम है ये एसएलओ बेस आनी है। एसएलओ बेस से क्या मुराद है मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। इन 60 मार्क्स की जो डिवीजन है वो दो तरह से की गई है। एक जो आपका 25% जो पेपर है वो एनालिटिकल आना है। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो 15% पेपर है ये आपका एनालिटिकल बेस आना है, और जबकि बाकी का जो 45 आपका नंबर का पेपर है वो आपका नॉलेज बेस आना है। यानी कि अगर हम नंबरों की बात करें तो 15 नंबर का पेपर आपका एनालिटिकल बेस होगा, और जो आपका 45 नंबर का पेपर है ये आपकी बुक में से होगा जो कि नॉलेज बेस होगा। ये जो 15 नंबर का पेपर है ये आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, इस स्कीम में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, नंबर ज्यादा आने हैं, और किन चैप्टर से आपके जो नंबर है उनमें से कम आने हैं, यानी कि कम नंबर का पेपर आना है। इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला तमाम बच्चों के जो नंबर है उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा आएंगे, जितनी उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं इंशाल्लाह इनसे ज्यादा नंबर इनके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। आपके पेपर में टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं ये 12 होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 12 नंबर का होता है। इन एमसीक्यूज की तरतीब किस तरह से होती है वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि आपका चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 11 से भी एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 12 से भी एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 13 से भी एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से एक एमसीक्यू आएगा, और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 18 है इससे भी एक एमसीक्यू आएगा। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर जो 16 है ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें से आपके 2-2 एमसीक्यूज आने हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनसे एक-एक एमसीक्यू आएगा। और ये मोस्टली जो एमसीक्यू होते हैं इसमें से हाफ जो आपके एमसीक्यूज हैं ये आपके जो एक्सरसाइज है वहां से आ जाते होते हैं, और बाकी के जो कुछ पास पेपर से आते हैं। लेकिन अगर आपको ये एमसीक्यू जो है पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुकम्मल बोर्ड के जो हलशुदा एमसीक्यूज हैं पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो 12 के 12 एमसीक्यूज हैं उसी पीडीएफ में से पूछे जाएंगे। वो पीडीएफ हासिल करने के लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद जो आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, और इसकी तरतीब किस तरह होती है हम यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल कितने सवाल होते हैं, कितने आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और इनके नंबर कितने होते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, और ये जो 5 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल जो है ये 10 नंबर का होता है, और ये जो 10 नंबर है ये आपके चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों चैप्टर को तैयार करके आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पहला जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से ये आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल जो सवाल होते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की अरेंजमेंट है ये थोड़ी सी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो चैप्टर आपने करके जाने हैं चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, ये वाले जो 3 चैप्टर हैं इनको मिला के आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बनाया जाएगा, और इनमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 16,
चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से अपनी अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम टोटल नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी जो टोटल है ये 10 नंबर का होता है। इसी तरह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये टोटल अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो 30 मार्क्स का पेपर है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से अटेम्प्ट हो जाता है। जबकि बायोलॉजी के पेपर में आपको पास होने के लिए इस दफा जो नई पॉलिसी आई है कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 30% से 40% कर दी गई है। तो आपको बायोलॉजी के पेपर में 60 में से पास होने के लिए आपको कम से कम जो है 24 मार्क्स की जरूरत है। यानी कि अगर आपके बायोलॉजी के पेपर में 24 नंबर आएंगे तब जाके आपका जो बायोलॉजी का पेपर है ये पास होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है इससे आपका पासिंग पेपर जो है ये हल हो जाता है। और अगर आपको तमाम इंपॉर्टेंट एसएल और शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल चैप्टर के चाहिए तो आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड के गेस्ट पेपर है वो सारे के सारे आप चैप्टर वाइज जो है मुझसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछेंगे। सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल है ये पेड है, फ्री नहीं है। पीडीएफ फाइल पेड हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। और बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है इसकी बता दें कि इस दफा इसका कॉम्बिनेशन कैसे है। आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। इन तीनों में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और दूसरा बी पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए है और दूसरा जो पार्ट होता है ये बी होता है। जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं, एक चैप्टर नंबर 13 और एक चैप्टर नंबर 11। अगर आप ये 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन सारे करके जाएंगे तब जाके आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके जो दोनों पार्ट ए और बी है वो अटेम्प्ट हो गए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है इसके भी 2 ही पार्ट है। जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 14 में से आता होता है और जो इसका बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 में से आता है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन का जो आखिरी पोर्शन होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है। अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका 2 चैप्टर जो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। आपकी मर्जी है इन 6 चैप्टर में से कोई से 4 चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है अगर आप उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो 60/60 मार्क्स का पेपर है ये 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10th क्लास बायोलॉजी के जो सारे जो चैप्टर्स हैं इनका जो वेटेज कितना है, यानी कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का पेपर आना है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमें कोई ऐसे चैप्टर बता दिया करें जिनसे हमारा जो पेपर है ज़्यादा नंबर का आना है ताकि हम सिर्फ वही चैप्टर करके अपने जो पासिंग नंबर है वो हासिल कर सके। तो अब हम यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं कि वो कौन से चैप्टर हैं जिनसे आपका ज़्यादा नंबर का पेपर आना है और वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें से कम मार्क्स का पेपर आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 10 है। अगर इसमें हम बात करें तो 7 नंबर का पेपर आपका चैप्टर नंबर 10 में से आना है। इसी तरह अगर आपका जो चैप्टर नंबर 11 है अगर हम इसकी बात करें तो 9 नंबर का पेपर इसमें से आना है। इसी तरह आपका जो चैप्टर नंबर 12 है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से 11 नंबर का पेपर आना है। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है अगर हम इसकी बात करें तो 10 नंबर का पेपर इसमें से आना है। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 14 है अगर हम इसकी बात करें तो 11 नंबर का पेपर इसमें से आना है। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 15 है अगर हम इसकी बात करें तो 10 नंबर का पेपर इसमें से आना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 16 है अगर हम इसकी बात करें तो 10 नंबर का पेपर इसमें से आना है। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 17 है अगर इसकी बात करें तो 9 नंबर का जो
पेपर है वो इसमें से आना है, और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 18 है, अगर हम इसकी बात करें तो 10 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आना है। तो ये जो आपका टोटल जो बुक है 10th क्लास बायोलॉजी की, ये उसका मैंने वेटेज बताया है। वेटेज से क्या मुराद है कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का पेपर आना है वो मैंने यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप अगर चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18, ये वाले 3 जो चैप्टर हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले मुकम्मल तीनों चैप्टर को, तो आपका जो पेपर है वो 30 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। जबकि बायोलॉजी के पेपर में जो 10th क्लास का आपका बायोलॉजी का पेपर है, इसमें आपको पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, क्योंकि बोर्ड की जो पॉलिसी है ये तो चेंज हो गई है। पहले 33 नंबर परसेंट पे पास होती थी, अब 40% कर दिया है। तो आपको 60 में से 24 नंबर अगर आपके आएंगे तब जाके आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 100% आप पासिंग तस्वर होगा। इसके अलावा अगर आपके 23, 22 या 24 से कम नंबर आते हैं तो आपकी उस पेपर में जो है वो सप्ली आएगी। इसके अलावा आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको तमाम मज़ामीन की बोर्ड की जो स्कीम है, गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व MCQs हैं, और ये सारी जो बोर्ड के तमाम सब्जेक्ट की जो स्कीम है 10th क्लास की, आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का जो गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।